अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जी, गर्मियों के इतने लंबे दिन शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। सारा दिन भी काम करते रहो, बीच में रेस्ट भी कर लो, लेकिन माशाल्लाह दिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और गर्मी और हवस इतना ज़्यादा है, 24 घंटे एसी में बैठना भी कोई आसान काम नहीं है, और ना हमारे मसल्स के लिए अच्छा है और ना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और एसी बंद करो तो वैसे थोड़ी देर में दम घुटना शुरू हो जाता है और अजीब सी सफोकेशन सी होने लगती है। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे और जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह कोई बारिश हो, कोई कोई कुछ हो तो कुछ मौसम में चेंज आए। सऊदी अरब में तो खैर बारिश का होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे मुल्क में इंशाल्लाह बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कम हवस तो होगा, लेकिन पंखों की हवा ठंडी हो जाएगी, थोड़ा मौसम खुशगवार हो जाएगा और इन्जॉय करता है इंसान। और जनाब, नाश्ते के बाद मैं अपना शुरू हो गई हूँ काम को। और आज सफाई मैंने डिटेल करनी थी। डिटेल मीन्स कि आज मैंने पोछा भी लगाना था, डस्टिंग भी करनी थी और सारी अच्छी तरह शेल्फ्स वगैरह सब कुछ साफ़ करनी थी। और इस पे तो आपको पता है कि कितना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन दिन ही इतने लंबे हैं कि टाइम जो है वो गुजारना वैसे ही एक मसला ही हो जाता है। और भूख भी ऐसी लगती है ना आजकल कि आप सोच नहीं सकते। और इस भूख का एक बड़ा अच्छा इफ़ेक्टिव मुझे हल मिला है कि अगर आप जनाब अखरोट के 2 पीस खा लेना और ऊपर से 1 गिलास पानी, और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद दोबारा पानी, और 10-15 मिनट बाद 2-3 गिलास इस तरह पानी पी लें तो आपको यार भूख बिल्कुल ही मिट जाती है। और काफ़ी देर भूख नहीं लगती, बल्कि खाने के टाइम पे भी भूख लगना मुश्किल हो जाता है कि अब खाना सब खा रहे हैं, दिल चाह रहा है, लेकिन आपका मतलब वैसे दिल कर रहा है कि खाने का टाइम है। नफसियाती तौर पर आपको पता है खाने का जब टाइम होता है खुद ब खुद पेट जो है वो खाना मांगता है, लेकिन आप भूख नहीं लगी मुझे। तो मैंने ये सोचा कि अपनी ये इफ़ेक्टिव जो रेमेडी है भूख लगने की, भूख को मिटाने की, वो आपके साथ शेयर करूं। और इंशाल्लाह अगर आप लोग भी इसको मतलब करके देखें, ऐसे खा के देखें और फिर मुझे बताएं कि आप पे भी इस तरह हुआ है जिस तरह मेरी भूख मिटी है। और दूसरा ये है कि एक अखरोट, गर्मी बहुत है तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। एक अखरोट को तोड़कर जो उसके अंदर से 2 हिस्से निकलते हैं, यानी एक दिमाग निकल आता है आधा आधा हुआ हुआ उस दिमाग को आपने खाना है। और खा के, और इसके अलावा पानी की इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जितना हो सकता है। लेकिन मुझे किसी ने कहा था जब भूख लगे सिर्फ पानी पी लिया करो। वो पानी पीने से तो मेरी भूख और शूट कर गई, इतनी ज़्यादा मुझे लगी कि आप सोच नहीं सकते। बस फिर यही सोचा है कि एक तो ये तरीका बहुत अच्छा मिल गया है, दूसरा ये है कि फ्रूट बंदा खा ले। तरबूज बहुत अच्छा है, लेकिन तरबूज भी ज़ाहिर है बार बार तो खाया नहीं जाता, एक दफ़ा ही आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। कुछ लोगों में कैपेसिटी हो तो वो ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक दफ़ा ही खा सकती हूँ। और ख़ास तौर पे जो माशाल्लाह हमारा दरमियाना सा तरबूज निकला है, कलर उसका इतना अच्छा है और अंदर से बस ऐसे दरमियाना सा निकल है। खाया तो जाएगा, बेकार तो नहीं जाता, लेकिन ये है कि खैर ना भी बिल्कुल भी फीका होता तो फिर भी उसको यूज़ तो करना था। बेशक उसका जूस बनाओ, उसमें लेमन जूस डाल दो, थोड़ा सा पुदीना डाल दो, नमक डाल दें, काला नमक, और साथ थोड़ा सा शुगर डाल दें जिनको शुगर अच्छी लगती है। मैं तो खैर बग़ैर शुगर के पीती हूँ, या फिर शुगर रिप्लेसमेंट डाल दें तो उससे भी बड़ा अच्छा हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाता है। रिफ़्रेशिंग बहुत ज़्यादा होता है और पी के भी बहुत मज़ा आता है। और जनाब काल के मतलब जब मैं ये कर रही हूँ सफाई तो मेरी बेटी की कॉल आ गई है, उससे साथ साथ बात कर रही हूँ। मेरी नवासी भी माशाल्लाह 4 इयर्स की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी कॉल मिला लेती है और बात कर लेती है जब उसका मूड हो तो। और ऐसी मज़े की बातें करती है और सारी अपनी अम्मी अब्बू की, मम्मी डैडी की, सॉरी अम्मी अब्बू कह दिया, मैं अपने ज़माने में चली गई थी या उससे पहले वाले ज़माने में। आज के ज़माने में तो जनाब हम फ़ख्र फ़ील करते हैं हमारे बच्चे मम्मी डैडी इंग्लिश बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज आए ना आए, या उर्दू इंग्लिश, मतलब वो गुलाबी इंग्लिश कहते हैं ना, गुलाबी उर्दू। बाज़ लोग कहते थे हमारे ज़माने में कि गुलाबी उर्दू बोल रही है, गुलाबी इंग्लिश भी बोल रहे हो तो माँ बाप बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। खैर जनाब, इस पे फ़ख्र करने की बजाय मेरे तो ख़्याल में अपनी लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना चाहिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी पंजाबी
सिंधी, बलोची, पठानी ज़बानें गायब हो रही हैं, उसी तरह फिर ये खुदा ना खास्ता ये भी उर्दू को भी बच्चे भूल जाएंगे और इंग्लिश ही इंग्लिश बस होगी, और हमारा मुल्क जो उर्दू इसकी है लैंग्वेज वो बन जाएगा इंग्लिश कंट्री। ठीक है। और जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी कीमा, जिसके बहुत से क्लिप्स मुझसे मिस हो गए हैं। और इसके अलावा आज मैंने बनानी है आलू चने की चाट और आलू की टिक्कियाँ। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जो है मैं भिंडी कीमा जो है उसके लिए भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और कीमा तो ज़ाहिर है लाजमी डालना है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सब को डालकर पानी डाल दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे लूँगी। और जनाब आज तो है ना ऐसा कोई मतलब जब से दिन पड़े हुए हैं पता नहीं सबकी ये सिचुएशन है, या औरतों में तो ज़ाहिर है आपको पता है 10 तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरा महीना मूड भी स्विंग करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जनाब खुश इखलाक हम बहुत बने हुए होते हैं और कभी बहुत गुस्से में होते हैं। इसमें हमारे उसके अलावा तबीयत के अलावा इन हार्मोन्स का भी बहुत अमल दखल होता है, जो ख़वातीन के औरतों के हार्मोन्स होते हैं। मर्दों को तो खैर मर्दों के जो हार्मोन्स होते हैं वो तो बाहर के माहौल के हिसाब से घर में ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हमारे तो घर के अंदर ही माशाल्लाह मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और ख़ास तौर पे अल्लाह माफ़ करे इस मौसम में तो हशर नशर निकल जाता है। जब पानी खुश्क हो गया था कीमे का तो मैंने इसको 10 मिनट भूना था। इसी दौरान हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद भिंडी डाल दी थी और दम वाली आंच पे इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। बीच में 1-2 दफ़ा हिलाया था और उसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी भिंडी जो है वो तैयार हो गई। वाकई भिंडी कीमा बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस सिंपल रेसिपी को आजमाएं और अच्छा सा भिंडी कीमा बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, और फिर ज़ाहिर है मुझे भी दुआएं देंगे, उम्मीद तो है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में भी याद रखें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।